Hello students, in today's lecture we are going to see chapter number 2, that is Thrills of Kanakisli. Thrills means रोमांच of Kanakisli. Kanakisli is a national park. कानाकिसली एक नेशनल पार्क है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि कानाकिसली में क्या है और कौन कानाकिसली गया था और उन्होंने वहां पर क्या क्या देखा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क? क्या आप कभी कोई नेशनल पार्क में गए हैं? हैव यू एवर बीन, क्या आप कभी गए हैं, है ना। इस तरीके से इसका हिंदी मीनिंग होगा। Which animals did you see there? आपने वहां कौन से एनिमल्स देखे? Which, देखिए याद रखेंगे which हमेशा जो निर्जीव चीजें हैं यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए यूज होता है, ठीक है। और who जो है, who हम यूज करते हैं किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए। देखिए याद रखेंगे which नॉन लिविंग थिंग्स और who लिविंग थिंग्स यानी कि जो जिंदा है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हु यूज करते हैं। तो चलिए, विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, आपने वहां पर कौन से एनिमल्स देखे। दिस डायलॉग इज बिटवीन, डायलॉग का मतलब होता है बातचीत, इज है बिटवीन, दो व्यक्तियों के बीच की बात है। जब होती है बिटवीन हम यूज करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच की बात के लिए क्या यूज करते हैं? बिटवीन। और दो से अधिक होते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? अमोंग। ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है, ये स्टार है और ये स्क्वायर है, तो दो स्क्वायर के बीच में स्टार है तो स्टार इज देयर और देयर इज अ स्टार बिटवीन टू स्क्वायर। लेकिन अगर ये स्टार तीन स्क्वायर के बीच में होता तो हम यहाँ पर बिटवीन नहीं लगा पाते, हमें लगाना पड़ता among। जैसे there is a star among three squares, ठीक है। तो दो से अधिक की बात जब हम करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? among लगाएंगे। और दो वस्तु या व्यक्ति के बीच की बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? बिटवीन लगाएंगे। ये हमें याद रखना है। ओके, सो दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स। ये जो डायलॉग है ये दो कजिन्स के बीच में है। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके अंकल का लड़का है तो आप किसी से उसका परिचय देते हैं तो आप बोलते हैं ये मेरा कजिन ब्रदर है ना। आप नॉर्मली क्या बोलते हैं? ये मेरा कजिन ब्रदर है। लेकिन आपको कजिन के बाद में ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं है और ये रॉन्ग भी हो जाएगा अगर आप कजिन ब्रदर बोलते हैं। ये मेरा कजिन है आप बोले, है ना। जैसे मेरी कजिन सिस्टर है तो सिस्टर बोलने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बोलेंगे उनको बता के ये मेरी कजिन है, ठीक है। क्लियर है। तो कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं बोलना है, केवल कजिन यूज करना है क्योंकि वो कजिन ही अपने आप में वो ब्रदर या सिस्टर का बोध कराता है, ठीक है। तो दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स, देव एंड सुविज्ञा। देव और सुविज्ञा कजीन है, कजीन से वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देव हैज रिसेंटली विजिटेड कानाकिसली। देव हैज रिसेंटली विजिटेड, देव ने अभी अभी, रिसेंटली मतलब वर्तमान में, अभी अभी विजिटेड यानी कि मुलाकात करी थी, गया था, कानाकिसली गया था। एंड इज वेरी एक्साइटेड, और वो बहुत एक्साइटेड था मतलब उत्तेजित था। नाउ ही वॉन्ट्स टू शेयर, ही वॉन्ट्स टू, देखिए ये वॉन्ट्स टू जो है ये भी मॉडल ऑक्सिलरी है ना। इसके बाद में वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, ये बच्चों को याद रखना है। ही वॉन्ट्स टू, वो चाहता है, क्या करना चाहता है? शेयर, यानी कि शेयर करना चाहता है। क्या शेयर? हिज एक्साइटमेंट, उसका एक्साइटमेंट, उसकी उत्तेजना, वो क्या करना चाह रहा है? शेयर करना चाह रहा है। एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि उसने जो कानाकिसली में अनुभव किया वो भी शेयर करना चाहता है। किसके साथ? विथ हिज कजिन, उसकी कजिन के साथ। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। देव सेज, देव कहता है, सुविज्ञा हैव यू सीन कानाकिसली? सुविज्ञा हैव यू सीन, आपने देखा है कानाकिसली? देखिए आपने देखा है उसके लिए हम हमेशा याद रखेंगे क्या बोलना है इंग्लिश में? हैव यू सीन। जैसे आपने मेरी पेन देखी है तो आप क्या बोलोगे? हैव यू सीन माय पेन। आपने आगरा देखा है तो आप क्या बोलोगे? हैव यू सीन आगरा, ठीक है। आपने मेरा मोबाइल देखा है तो आप क्या बोलोगे? हैव यू सीन माय मोबाइल। क्लियर। तो हैव यू सीन का मतलब होता है देखा। क्या आपने कानाकिसली देखा है? सुविज्ञा सेज What's that? सुविज्ञा को पता नहीं है तो वो बोल रही है What's that? वो क्या है? What's that? देव says oh, देखिए ये जो है ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। Don't you know anything about it? Don't you know, क्या आप नहीं जानते? Don't you know, don't you know anything, कुछ नहीं, about it, क्या आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते?
इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। वह क्या है? बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है, वो बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है। सुविज्ञा सेज वेयर इज इट सिचुएटेड, वो कहाँ आया हुआ है अथवा कहाँ स्थापित है? सिचुएटेड मतलब कहाँ है? देव सेज इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट। वो कहाँ है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, नियर जबलपुर। कहाँ पर है? नियर जबलपुर, जबलपुर के पास में है। नियर का मतलब यहाँ पर होता है पास में, जबलपुर के पास में है, एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में। इट इज 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट, बालाघाट से कितने किलोमीटर से? 83 किलोमीटर से। सुविज्ञा सेज हाउ कैन वी रीच देयर, हाउ मतलब कैसे, कैन वी रीच मतलब पहुंच सकते हैं, देयर मतलब वहां, हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं? देव सेज वी कैन रीच देयर, हम वहां पर पहुंच सकते हैं कैसे? बाय बस, बस से हम वहां पर पहुंच सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय रेल एंड इवन बाय एयर, हम वहां पर किसके माध्यम से पहुंच सकते हैं? बाय रेल ऑल्सो वी कैन गो देयर, मतलब रेल यानी कि रेलगाड़ी जिसको हम बोलते हैं। एक्चुअल में जो रेल है ना, ये इंग्लिश वर्ड है, हम लोग रेलगाड़ी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो रेल यानी कि पटरी, रेल मीन्स क्या होता है? पटरी, और उसके ऊपर जो गाड़ी चलती है, इसलिए हमने उसको सिंपली बोल दिया रेल गाड़ी। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, ज़्यादातर जो गांव के मतलब बूढ़े जो होंगे वो हमेशा बोलते हैं बूट पहन लिया आपने, तो बूट इंग्लिश वर्ड है, हिंदी शब्द नहीं है। हमें किसी को बोलना है कि बूट्स पहन लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी, जैसे गटर, जैसे हम बोलते हैं गटर, जहाँ से पानी, नाली बोलते हैं, तो गटर जो है ये भी इंग्लिश वर्ड है, ये हिंदी शब्द नहीं है। बट हमने इसको इस तरीके से हमारे जीवन में बिठा लिया है कि हमें लगने लगा है कि ये क्या है? हिंदी शब्द है। जैसे बूट, हमें नहीं पता है कि बूट हिंदी शब्द है या इंग्लिश, बट आज के बाद में शायद आपको पता चल गया होगा कि बूट इज अ इंग्लिश वर्ड, गटर इज ऑल्सो एन इंग्लिश वर्ड एंड रेल इज ऑल्सो एन इंग्लिश वर्ड। तो रेल का मतलब क्या होता है? क्या होता है रेल का मतलब? पटरी। एंड इवन बाय एयर मतलब हम पटरी के माध्यम से यानी कि रेलगाड़ी से भी वहां जा सकते हैं, और एयर बाय एयर का मतलब होता है एरोप्लेन से भी हम जा सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, द नियरेस्ट मतलब सबसे नज़दीकी। देखिए यहाँ पर नियरेस्ट शब्द है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है, आपको बच्चों को याद रखना है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा हम द लगाएंगे, है ना। नियरेस्ट है ना, बेस्ट तो द लगाएंगे। जैसे राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो नियरेस्ट के आगे यहाँ पर क्या लगा है? द, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंस कराता है। ओके, नाउ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है और एयरपोर्ट कौन सा है? जबलपुर। जबलपुर में रेलवे स्टेशन भी है और एयरपोर्ट भी है। सुविज्ञा सेज देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा, देव मुझे, टेल मी मोर का मतलब होता है मुझे और बताइए, किसके बारे में? कान्हा के बारे में, कान्हा नेशनल पार्क के बारे में मुझे कुछ और बताइए, ऐसा सुविज्ञा बोल रही है। नाउ दे सेज कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। कान्हा नेशनल पार्क जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस मतलब स्थापित हुआ कब? 1955 में इसकी स्थापना हुई। सिंस देन, तब से, सिंस देन का मतलब क्या करोगे आप? तब से इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है वनस्पति। देखिए, फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति और फौना का मतलब होता है जीव, है ना। सिंस देन, तब से, इट हैज बीन प्रोटेक्टेड, उसको सुरक्षित करा गया है। किस लिए? फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना, यानी कि उसकी वनस्पति और जीव के लिए उसको क्या किया गया है? सुरक्षित किया गया है। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन अबाउंडेंस। अबाउंडेंस का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में। इट प्रिजर्व्स मतलब वो रखती है, स्टोर करती। प्रिजर्व का मतलब होता है स्टोर करना, संग्रहित करना। तो वहाँ पर संग्रहित होते हैं, क्या होते हैं? वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, यानी कि जंगल के जो जीव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। ओके, नाउ इट इज नॉन एज, इट इज नॉन एज, वो जाना जाता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट। देखिए वापस यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, फाइनेस्ट एंड बेस्ट, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया? द लगाया। ओके, द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड नेशनल पार्क्स इन एशिया। इन एशिया, एशिया का सबसे बेस्ट जहाँ पर मैनेजमेंट होता है
उसके लिए ये नेशनल पार्क जो है वो जाना जाता है ना। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में इट अट्रैक्ट्स यानी कि आकर्षित करता है वाइल्ड लाइफ लवर्स। वाइल्ड लाइफ लवर्स किसको बोलते हैं? जंगली जीवों के जो लवर्स होते हैं, जंगली पशुओं से जो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट, जो टूरिस्ट होते हैं, है ना। थाउजेंड्स की संख्या में जो वाइल्ड लाइफ लवर्स है उसको वो पार्क अट्रैक्ट करता है। कब? ड्यूरिंग यानी के दौरान। किसके दौरान? द पीक सीजन, यानी कि जब शिखर पर होता है बिजनेस, उसको बोलते हैं पीक सीजन, है ना। हर बिजनेस की एक पीक सीजन होती है, यानी कि जब बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर चलता है उसको बोलते हैं पीक सीजन। नाउ इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब होता है ये एक प्रेरणा का स्रोत भी है। किसके लिए? इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा और सोर्स मतलब स्रोत। ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है एंड अट्रैक्शन भी है। किसके लिए? फॉर द नेचर लवर्स, जो कुदरत से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके लिए ये क्या है? एक इंस्पिरेशन है। नाउ सुविज्ञा सेज विद सरप्राइज, आश्चर्य से वो बोल रही है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट? आपको कैसे पता चला इसके बारे में? हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट? आपको कैसे पता चला? देव सेज माई अंकल इज़ अ मैनेजर इन MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। मेरे अंकल इज़ है मैनेजर हैं किसमें? इन MP स्टेट टूरिज्म, यानी कि MP के स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में वो क्या है? मैनेजर है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, एट प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, ही इज़ पोस्टेड, वो उनकी पोस्टिंग हुई है। कहाँ हुई है? एट कानाकिस्ली, कानाकिस्ली में उनकी पोस्टिंग हुई है। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट, उन्होंने हम सबको वहाँ पर बुलाया है देखने के लिए। सो इसीलिए, सो का मीनिंग करेंगे इसीलिए, रिसेंटली यानी कि वर्तमान में, आई विजिटेड कानाकिस्ली विथ माई पेरेंट्स। विथ माई पेरेंट्स मतलब मेरे मम्मी पापा के साथ वर्तमान में मैंने कानाकिस्ली की विजिट की। सुविज्ञा सेज व्हाट डिड यू सी देयर? What did you see there का मतलब होता है आपने वहाँ क्या देखा? देव says I went to बगीरा लॉग हट्स। I went to मतलब went to का मतलब होता है गए थे। I went to बगीरा लॉग हट्स, मैं बगीरा लॉग हट्स में गया था। हट्स मतलब क्या होता है? झुपड़ी, है ना। झोपड़ी जो होती है उनको हम बोलते हैं हट्स। नाउ तो I went to बगीरा लॉग हट्स किसली, where my uncle lives, जहाँ मेरे अंकल रहते हैं। किसली हैज़ अ डेंस, डेंस मतलब बहुत ही गाढ़ा, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तो किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट विथ वाइल्ड फेरोशियस एनिमल्स। फेरोशियस का मतलब यहाँ पर होता है बहुत ही क्रूर, या जिसको बोलते हैं बहुत डरावने जो होते हैं उसको हम बोलते हैं फेरोशियस। तो किसली में डेंस फॉरेस्ट है यानी कि बहुत ही गाढ़ा जंगल है, और वहाँ पर कैसे कैसे एनिमल्स हैं? फेरोशियस, बहुत ही क्या बोलते हैं जिसको? डरावने, है ना। और वाइल्ड मतलब जंगली डरावने एनिमल्स वहाँ पर है। टूरिस्ट गो देयर, टूरिस्ट वहाँ जाते हैं एंड एन्जॉय द नेचुरल सीनरी, और वहाँ पे क्या एन्जॉय करते हैं? नेचुरल सीनरी एन्जॉय करते हैं, जंगल लाइफ एन्जॉय करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली पशुओं को एन्जॉय करते हैं, एंड बर्ड्स यानी कि पक्षियों को देखते हैं और एन्जॉय करते हैं। नाउ सुविज्ञा सेज Which animals did you see there? आपने वहाँ कौन से एनिमल्स देखे? देव says, oh, the most attractive creature of Kanha National Park is the tiger. The most attractive creature यानी कि सबसे attractive creature यानी कि जीव कौन था? कान्हा नेशनल पार्क का टाइगर था। Luckily, भाग्यवश, I had a glimpse. glimpse का मतलब होता है झलक, है ना। जैसे मैं वहाँ गया तो मुझे लकीली मैं लकी था, है ना। भाग्यवश मुझे क्या हुआ? मैंने उसकी एक झलक पा ली। आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर्स मतलब टाइगर्स की मैंने एक झलक पा ली, मुझे दिख गए। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, लोग एलिफेंट्स की तरफ जाते हैं फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, तो टाइगर्स को लोकेट करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए। इट इज़ रियली थ्रिलिंग, वो बहुत ही रोमांचक है। टू सी द टाइगर्स सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेंस बुशेस एंड हेजेस, मतलब वो बहुत ही रोमांचक लगा मुझे। टू सी द टाइगर्स यानी कि टाइगर्स को देखते हुए। कहाँ? सिटिंग एंड लाइंग का मतलब होता है बैठे हुए या फिर सोए हुए। इनसाइड द डेंस, इनसाइड मतलब अंदर, किसके अंदर? द डेंस यानी कि गाढ़े, बुशेस, बुशेस मतलब झाड़ियाँ, और हेजेस, हेजेस का मतलब होता है नॉर्मली मेड, है ना, जो खेत होता है उसके आसपास में बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री को हम लोग नॉर्मली बोल सकते हैं हेजेस।
आई सो अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिव्यूलेट। आई सो अ टाइगर, मैंने टाइगर को देखा था, कैसे देखा था? ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पानी पीते हुए, फ्रॉम द नियर बाय पास वाले, रिव्यूलेट, रिव्यूलेट का मतलब होता है छोटी नदी या नाला, है ना? तो छोटी नदी या नाले में से पानी पीते हुए मैंने टाइगर को देखा था। वी हैपन टू सी अ टाइग्रेस, हमने टाइग्रेस को भी देखा, कैसे? अलोंग विथ हर 2 cubs। आपको याद रखना है बच्चों कि जो शेर होता है या फिर टाइगर होता है, उनके बच्चों को हम बोलते हैं कब्स। क्या बोलते हैं? CUBS, कब्स। तो मैंने टाइग्रेस को भी देखा विथ हर 2 cubs, यानी कि उनके 2 cubs के साथ में। हर आईज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स, उनकी आईज कैसे फ्लैश कर रही थी, है ना? चमक रही थी, कैसे? लाइक आईज ग्लास बॉल्स, ग्लास बॉल्स कैसा होता है? उसके जैसी वो चमक रही थी ना। सो वी गया, डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट, क्या टाइगर्स जो है वो टूरिस्ट पर अटैक नहीं करते हैं? Dave says, not generally, सामान्य तौर पे नहीं करते हैं। People enter the forest quietly, people enter करते हैं यानी कि अंदर जाते हैं, the forest यानी कि forest में, quietly means बहुत शांति से forest में जाते हैं। People and even children are instructed to keep quiet, यानी कि लोगों को और even children को यानी कि बच्चों को भी क्या किया जाता है? इंस्ट्रक्टेड यानी सूचना दी जाती है, टू कीप यानी कि रखने के लिए, क्या रखने के लिए? क्वाइट, मतलब कीप क्वाइट का मतलब होता है शांति रखने के लिए। इनसाइड द जंगल यानी कि जंगल में शांति रखने के लिए पीपल और यानी कि लोगों को और बच्चों को भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, हमें थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन करना होता है। सुविज्ञा सेज, आरंट देयर सम अदर एनिमल्स, क्या वहाँ पर दूसरे भी एनिमल्स हैं? तो स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अभी आज तक के लेक्चर में यानी कि आज तक की वीडियो क्लास में आपने जो नए शब्द देखे, आप सभी बच्चों को वो शब्दावली, वो जो ग्लोसरी हैं उसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज और रिमेनिंग पोर्शन जो इस चैप्टर का है वो देखेंगे। टिल देन, गुड बाय।